नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कृपया 34 नंबर के बाद वाला हिंगवाष्टक चूर्ण पढ़ दीजिए। प्रणाम वैद्य जी, नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। लवणादि चूर्ण ये पढ़ना है ना वैद्य जी? नहीं, उसके बाद वाला। अच्छा, हिंगवाष्टक चूर्ण, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये सूत्र याद भी हो जाने चाहिए। विकटू का मोदा संधवम जीर के द्वे, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा वैद्य जी। तम वर्ण मृता नाम अष्टमो हिंगुभाग पृथकम बल भोज सर्पिशा संप्रयुक्तो जनयति जठराग्नि वात गुल्मम निहंति। त्रिगटु, अजवाइन, सैंधव, जीरा, काला जीरा, ये परस्पर समान भाग, हींग 8वां भाग इसमें मिलाएं और इस चूर्ण को प्रथम ग्रास में के साथ खाने पर ये जठराग्नि को बढ़ाता है और वात गुल्म को नष्ट करता है। ये वैद्य जी, ये वक्तव्य भी पढ़ देता हूँ। वक्तव्य है, धरण शब्देन फलस्य दशमो भागः उच्यते। धरणे घृता धरण घृता समाश्च ते धरण घृताश्च तेषां समधरण घृतानां त्रिकटु आदिनाम अष्टमो हिंगु भागुदेयः। ये अरुणदत्त की टीका है। संभवतः मुझे लग रहा है कि ये धरण शब्द को या इन्होंने एक्सप्लेन किया है और किस मात्रा में लेनी है उसको बताया। आप थोड़ा उसको इलेबोरेट करिए जी। यहाँ पे बोला है कि धरण शब्द से यहाँ पे 10 पल भाग ऐसा कहा गया है। धरणोधृता, इसका मतलब है कि सम भाग में लेना है। त्रिकटु आदि को 8 भाग लेना है। हिंगू का ऐसे हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंग को 8 भाग ऐसा बताया है और बाकी 10-10 पल की मात्रा में ऐसा बोला है। ठीक है, इसका हम ये संस्कृत की टीका पढ़ते हैं। 35 नंबर का टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मैं अर्थ बता दूंगा, प्लीज। पढ़ेगा टीका वैद्य जी, आपके कोई बहुत सारे वैद्य हैं यहाँ पे। वैद्य शशि तिवारी मैम, आप पढ़ेंगी? वैद्य शशि तिवारी मैम, आपका लिंकल हुआ क्या मैम? ये तो कोई और पढ़िए। आरती मैम, शशि मैम कुछ खाना बना रही है, कोई पढ़िए प्लीज। सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। जी प्रणाम सर। प्रणाम आप सभी को। सर त्रिकटुदीनां सप्तानां सप्तधरण घृतानां संप्रमाण स्थापिता हिंगु भागो अष्टो देयम इत्य अधर्यारं केचितेव व्याख्यानयन्ति। धरण शब्देन फलस्य दशमो भाग उच्यते। धरणे घृता धरण धृता समाश्च धरण धृताश्च तेषां समधरण घृतानां त्रिकटु आदीनाम् अष्टौ
हिंगु भागोदय स च प्रथमक वले भोजो भक्षणीय सर्पिषा सम्यक प्रयुक्तो मिश्रितो जठराग्नि जनयति वात गुल्म च हन्ति मालिनी व्रतम। जी सर। जी। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि त्रिकटु आदि जो बताया है, 7 चीजें जो हैं वो सम प्रमाण में लेना है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में लेना है। और हिंगू जो है वो 8 भाग उसमें ऐड करना है, वो एक्स्ट्रा 8 भाग डालना है। कुछ लोग ऐसा वर्णन कहते हैं, व्याख्या करते हैं। धरण शब्द से 10 पल मात्रा ऐसा बोलते हैं, जब हम ले रहे हैं तो 10 पल मात्रा में, इतना ज्यादा मात्रा में लें। और फिर समाश्यते धरण घृताश्च, कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें घी डालना चाहिए। और त्रिकटु आदि का 8वां भाग जो है वो हिंगू डालना है, ऐसा बोल रहे हैं। और इसको खाने के पहले लेना है। सचा प्रथम कवले भोज्य भक्षण, मतलब प्रथम कवल मतलब पहला ग्रास खाने के बाद खाना है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि ये समान वायु पे काम करता है, इसलिए एक ग्रास खा के और फिर ले, प्रथम कवल के बाद। सर्पिषा सम्यक प्रयुक्त मिश्रित हो, मतलब घी में एकदम मिश्रित करके तब लेना चाहिए। और ऐसा जब लेते हैं तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, वात गुल्म को नष्ट करता है। मालिनी वृत्तम, मतलब ये कोई संस्कृत का है, ऐसा बताया है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का जो श्लोक है, आगे पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? शार्दुल चूर्ण। शार्दुल चूर्ण कौन पढ़ेगा? आदित्य सर, मोनिका मैम, कोई पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए। शार्दूल चूर्ण हिंगुग्रा विडशुंठ्य शुंठी अजाजी विजया वाट्याभिधानामयै चूर्ण कुंभ निकुंभ मूल सहितैः भागोत्तरं वर्चितैः पीतः कोष्ण जलेन कोष्ठज रुजां गुल्मोदरादिनयं शार्दूल प्रसभं प्रमथ्य हरति व्याधि मृगौघानिव। जी, इतना आप ऐसे मुंह को, जीभ को हिला हिला के पढ़ रही हैं, आपको अच्छा लगा पढ़ने में ये सब? यस सर। हाँ अच्छा भी लगता है संस्कृत पढ़ना, आपसे तो सीख रहे हैं। जी। बहुत अर्थ अच्छा पढ़ लगता है। दीजिए, अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ, हिंग, वचा, बिड नमक, सौंठ, जीरा, हरड़, बलामूल, कूट, दंती की और मोगलाई एरंड की जड़, ये क्रमशः उत्तरोत्तर मात्रा में बढ़ाकर लेवे। इनका चूर्ण गर्म जल से पिए। यह चूर्ण कोष्ठ की वेदना, गुल्म, उदर रोग समूहों को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे कि शेर मृग समूहों को नष्ट करता है। जी, तो इसमें देखिए हिंग की मात्रा कैसे डाला है। हिंग है, वचा है, विड़ नमक, ये सब उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है। मतलब हिंग थोड़ा है, वचा उससे ज्यादा है, विड़ नमक, शुंठी, जीरा, हरड़, बरामर, कूट, दंती और मोगलाई एरंड सबसे ज्यादा है। मोगलाई एरंड है, उसी को हम लोग ये इर मूंगली बोलते हैं, उसका जड़ लेना है। यह मात्रा में बढ़ाकर लेना है और इसको गर्म पानी के साथ पीना है। यह कोष्ठ की वेदना, गुल्म, उदर रोग ऐसे नष्ट करता है, जैसे शेर मृग समूह को नष्ट करता है। मतलब इसके लेने से अग्नि बढ़ जाता है, तो सारे रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ये इन्होंने बताया है। तो ये 36 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका पढ़ना है। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। सविता मैम, आप ही पढ़ दीजिए। हाँ सर। हिंगु अग्रेत्यादिभिः भागोत्तरम् औषाधिकं वर्धितैः चूर्ण कोष्णजलेन पीतो जठररुजादीन् पराकरोति। इसका मतलब यह है कि मतलब हिंगू आदि को लेना है, एक एक भाग बढ़ाते जाना है, तो बढ़ा के और फिर मिक्स कर देना है। और कोष्ण जल के साथ पीने से जठर का जो रुजा है आदि को ये नष्ट कर देता है। अय शार्दूलाख्य चूर्णो हठात् प्रमथ्य व्याधि मृगोधानिव शार्दूल सिंह। हाँ, तो शार्दुल का मतलब सिंह होता है। तो ये जो सिंह है, ऐसा प्रचलित जो नाम है, ये चूर्ण जो है शार्दुल चूर्ण, यह हट हट से मतलब इतना स्ट्रांग रहता है कि ये सारे व्याधियों को नष्ट कर देता है, प्रमथित करके नष्ट करता है। जैसे मृग का समूह है, सब जगह हिरण हिरण है, मृग है, तो सिंह को देखते ही वो सब भाग जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अप्यत एव श्लेष्मोपमा अयम अलंकार।
इसमें श्लेष्मा अलंकार है कि अलंकार। किसी को मतलब हम लोग श्लेष्मा अलंकार में किसी को अच्छा बताते हैं ना उसकी, तो वो अलंकार का प्रयोग किया गया है श्लेष्मा अलंकार। उपमा भी है ना, उपमा, श्लेषमोपमा, उपमा हाँ, अलंकार है। उपमा शार्दुल की अलंकार भी है, उपमा भी श्लेष्मा है। अलंकार भी है। हाँ, श्लेष अलंकार भी है। तथा शार्दूल शब्देन शार्दूल विक्रीडित वृत्तम उपलक्ष्यते, यथा भीम शब्देन भीमसेन इति शार्दूल विक्रीडितम वृत्तम। हाँ, तो यहाँ संस्कृत शार्दुल, शार्दुल शब्द से यहाँ पे कोई ऐसा वृत्त बताया है, विकृत बताया है। और भीम शब्द से भीमसेन जो थे महाभारत के भीम, वह बताया कि भीम से सब लोग, सारे लोग डर के भाग जाते थे। और यहाँ पे शार्दुल विक्रीडितम वृत्तम मतलब उसकी कहानी से बताया है कि इस तरह से सारे मृग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। हिंदी में जो है ना ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी से थोड़ा सा हाँ, मैं को पढ़ देती हूँ लैंग्वेज। तो घी में भुनी हुई हींग 1 भाग, बालवच 2 भाग, विड नमक 3 भाग, ऐसा बता रहे थे ना, उत्तरोत्तर एक एक भाग बढ़ाते चले जाते हैं। सौंठ 4 भाग, जीरा 5 भाग, हरड़ 6 भाग, बलामूल 7 भाग, कूट 8 भाग, निशोत 9 भाग और दंती मूल 10 भाग। इस अनुपात में उक्त द्रव्यों को लेकर कपड़चन चूर्ण करके इसके अनुपान में गुनगुना जल है और इसके साथ सेवन करने से ये चूर्ण उदरशूल, गुल्म रोग, उदर रोग आदि को उस प्रकार कुचलकर नष्ट कर देता है जैसे सिंह मृग समूह को। यहाँ शार्दुल शब्द सिंह वाचक तथा छंद शार्दुल विक्रीड वाचक भी है। इस दृष्टि से भी इस योग का नाम शार्दुल चूर्ण रखा गया है। हिंगू द्रव्य के प्रारंभ होने के कारण इसे हिंगवादी चूर्ण भी कहते हैं। वास्तव में वाग्भट चिकित्सा क्षेत्र में पीयूष आदि तथा छंद प्रयोग में सिद्ध हस्त थे। अच्छा, तो उन्होंने मतलब शार्दुल चूर्ण इसका सिंह की वजह से, जिस तरह मृग समूह को सिंह नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये बहुत सारे रोगों के समूह को शार्दुल चूर्ण जो है वो नष्ट कर देता है। जी, अच्छा, आप मैम ये बताइए कि आपको मालूम है हींग कहाँ बनता है? आप YouTube में देखिएगा, अफगानिस्तान एरिया में बनता है। और वो हाँ बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है, एक प्लांट का गोंद रहता है, जी वो बनता है। और वो ऐसे हींग खाएंगे तो उल्टी आएगा, लेकिन उसको घी में भर्जित करके खाया जाता है। YouTube में मैं एक वीडियो भेजूंगा हींग कैसे बनाते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। जी, मैंने डाला हुआ है एक बहुत अच्छा अपना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। आगे का श्लोक कौन पढ़ेगा? आगे का श्लोक पढ़ दीजिए 37 नंबर का। मैं चल पढ़ मैं पढ़ूं? देती हूँ। अच्छा, आप पढ़िए पढ़िए मैम, आप पढ़िए पढ़िए मैम। सिंधु पथ्याकर्ण दीप्य कानाम चूर्णानि तोय पिबताम तवोष्ण प्रयाति नाशम कफवात जन्मा नाराच निभिन्न इवाम योगः। सेंधा नमक, हरड़, पीपल, अजवाइन इन द्रव्यों को संभाग लेकर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को मात्रा अनुसार लेकर गुनगुने जल से पीने वाले लोगों के कफ एवं वात जनित समस्त रोग उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं मानो जैसे बाण से मार दिए गए। जी, और कितना सिंपल है, सेंधा नमक है, हरित की, पिपली, अजवाइन, 4 ही चीजें है। इतना अच्छा है गर्म पानी के साथ। तो वंदना मैम, आप ये सब प्रयोग करेंगी क्या अपने पेशेंट में, अपने घर में, खुद के लिए? जी जी वैजी। चले। और आपने मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा है? आप हमेशा बोलते थे मैं विरेचन ले रही हूँ, मैं वमन ले रही हूँ, तो इस बार तो आप कुछ भी नहीं बताती हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं अभी? समय नहीं मिल पा रहा वैजी कुछ भी करने का। जी, ठीक है मैम। ये 37 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़ना है। जी, आप पढ़िए, मैं अर्थ बता देता पढ़ हूँ। रही हूँ। हाँ, सिंधु था दीनाम चूर्णानि उष्ण स्तोय पिबता कफा कफवात। हाँ, इसका मतलब है कि आगे सिंधुत्थ आदि जो चूर्ण है, सिंधुत्थ का मतलब क्या है? सिंधा नमक, जो सिंधु नदी के किनारे मिलता है, वो जो रॉक होता है उससे सिंधा नमक बनता है। तो सिंधुत्थ आदि नाम चूर्णानी, ये चूर्ण को पोषण जल, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, का उष्ण मतलब थोड़ा सा उष्ण जल के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेने से कफ वात
हाँ, ये पढ़िए। कफ वात। हाँ, कफ वात जो रोग संगो नाशयाति क इव नाराचेन निर्भिन्न इवेत्युपमा उपजाति वृत्तम। हाँ, तो ये सारे रोग को नष्ट कर देता है। और यहाँ पे कई किस तरह से नष्ट करता है, तो यहाँ पे नाराचन निर्भिन्न, मतलब अगर बाणों से बिंद दिया उस तरह से यह हर तरह से रोगों को नष्ट कर देता है। यहाँ पे उपजाति वृत्तम, ये कोई मतलब इस तरह से उपमा देके ये बताया गया है। बाणों से बिंद के किसी को भी नष्ट किया जा सकता है, उसी तरह से ये सिंधुत्व चूर्ण नष्ट कर देता है। आगे 38 नंबर का श्लोक। अब मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर, मैं पढ़ते हैं। पूतिक पत गज गजभी भट चव्य गजची चिरभट चव्य वहनी व्योषम च संस्तर्चितम लवणोपधानम दग्ध्वा विचूर्ण्य दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यम गुल्मोदर्श्वथु पांडु गुदोद भवेशु। जी, अर्थ पढ़िए। नाटा करंज के पत्ते। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना, बहुत अच्छे से आ रही है। जी। पूरा भाग। चव्य चित्रक। हाँ, चव्य चित्रक सौंठ मरीच पिपली, इनको क्रमशः एक दूसरे के ऊपर बिछाते हुए सबसे ऊपर नमक का चूर्ण बिछाकर जला ले। इसको फिर चूर्ण करके दधी और मस्तू के साथ मिलाकर गुल्म, उदर, शोथ, पांडु रोग तथा अर्श में बरतें। जी। तो इसमें बताया कि जो बहुत हाइट वाला करंज नहीं है, ये नाटा जो छोटा मतलब हाइट कम वाला करंज के पत्ते लेना है ऐसे पेड़ का, उसको पहले धो के और वहां लेयर लगा देना है। फिर बड़ी ककड़ी लेना है, चव्य, चित्रक, शुंठी, मरीच, पिपली, इसको क्रमशः एक के ऊपर एक बिछा देना है और नमक का चूर्ण ऊपर डाल देना है। सुखा के फिर इसको जला देना है। फिर इसको चूर्ण बना देना है और दही के ऊपर का जो मस्तू होता है उसके साथ मिलाकर फिर इसको देते हैं। तो गुल्म रोग, उदर रोग, शोथ रोग, पांडु रोग और अर्श में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये सारा सर दीपन पाचन। रामानंद पाठिकी में अच्छे से बताया उन्होंने कि एक घड़े के अंदर ये सारे लगाते हैं 1 बाय 1 लेयर, उसके ऊपर फिर उसकी मट्टी के घड़े को ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर उसके बाद कंडों के ऊपर उसको घड़े को ही मतलब तप्त करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो शीतल हो जाता है, जब खूब लाल हो जाए घड़ा, उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाए, उसके बाद उसके मुंह को खोलकर जो अंदर जितनी भी भस्म तैयार हुई है उसको पीस कर फिर रख लेते हैं। और उसके बाद ये दही के पानी के साथ लेने से ये सारे जो रोग हैं, गुल्म, उदर रोग, शोथ, पांडु, अर्श, ये सब शीघ्र ही जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब अर्श जो है वो कौन सी श्रेणी का होगा ये देखना पड़ेगा। जी। और आपने कभी भी अनुपान के रूप में दही के पानी का यूज किया है क्या? वो करके देखिए, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है ना, उतना तक्र भी नहीं करता है और दूसरा अनुपान नहीं करता जो मस्तू करता है। ऐसे ये दीपन। मशी प्रकार है ना, मशी हाँ, ये मशी कल्पना है। जी। मशी कल्पना। जैसे नारी के लवण बनाते हैं उसी तरीके से है ना। हाँ जी, एक तरह का ये लवण कल्पना ही हो गया ना। जी। इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है अभी आयुष दर्पण पे जितने लोग हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम, वर्षा मैम, आरती मैम, अंजना मैम, कोई भी पढ़िए। सब मैंने इतने इंटेलिजेंट लोग के नाम लिए हैं सुबह सुबह। हेलो जी, पढ़िए। सर, ये कौन सा वाला पढ़ना है सर? 38 के नीचे वाला, पुतिकादि द्रव्य। पूतिकादि द्रव्य सस्तरित गथाक्रम यथाक्रम निर्दिष्टम उपर्युपरि भावेन सस्तीर्ण तथा लवणोपधानम लवण
लवण सर्वोपर्युपधान दत्वा अनंतर दग्ध्वा संचूर्ण्य ततो दधिमस्तुना युत गुल्मादिषु प्रयोज्यम वसंत तिलकावृतम। जी, तो इसमें बोल रहे हैं पुतिकादि द्रव्य। पुतिका मतलब ये करंज, करंज को पुतिका बोलते हैं। आदि सारे द्रव्य को लेना है और उसको यथाक्रम से एक के ऊपर एक डालना है। ऊपर सबसे ऊपर नमक का, लवण का लेयर लगा देना है और उसके बाद में सर्वोपधान उसको ढक के और दग्धवा उसको जलाना है। जलाने के बाद उसको मिक्स कर देना है, मशी हो जाएगी बाद। फिर दही के मस्तों के साथ लेना है। तो गुल्मादि के व्याधियों में गुल्म, उदर, शवथु, पांडु रोग और अर्श व्याधि में देते हैं। तो वसंत तिल का व्रतम, वसंत तिल का एक ग्रंथ है संस्कृत काव्य, उसका वृत्त बताया, उसकी कहानी के हिसाब से उसमें भी ये चीज प्रयोग किया गया है, ऐसा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का जो श्लोक है, वर्षा कौशिक मैम, अंजना मैम, कोई पढ़िए प्लीज। 39 नंबर का श्लोक। आरती मैम, कोई पढ़िए प्लीज। मैं ही पढ़ दूं सर? आप ही पढ़ दीजिए। हिंगु त्रिगुणम सैंधवम अस्मात् त्रिगुणम च तैलमेरड्डम तत्त्रिगुणात् रसोनरसम गुल्मादिषु गुलमोदर है वो प्रिंटिंग। हाँ वर्धमशूलग्नम जी। सैंधव हींग से 3 गुणा, इस सैंधव से एरंड तैल 3 गुणा, एरंड तैल से लहसुन का रस, एरंड तैल से लहसुन का रस 3 गुणा मिलाए। कुछ तो हो रहा है सर। हाँ, यह गुल्म, उदर, वर्धम और शूल नाशक है। जी, तो इसमें सेंधा नमक, पहले हींग लेना है। नहीं, हिंगु त्रिगुणम है ना, तो 3 गुना हींग, सेंधा 1 भाग, हींग जो है वो 3 गुना लेना है और फिर सेंधा से एरंड तेल 3 गुना, एरंड तेल से लहसुन 3 गुना, 3-3 गुना से बढ़ाते जाना है। इसको मिक्स करके सेवन करना है। तो एक गुल्म, उदर, वर्धम और शूल नाशक है। मैम आपके ब्रह्मानंद त्रिपाठी में क्या बताया सर? इसमें घी में भुनी हुई हींग 1 भाग, सेंधा नमक 3 भाग, एरंड तेल 9 भाग, लहसुन 27 भाग, लहसुन का रस 27 भाग। सही है सर, वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हींग से 3 गुना सैंधव, सैंधव से 3 गुना बढ़ाते जा 3 गुना एरंड, एरंड से 3 गुना लहसुन का रस। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। अश्विनी, हाँ पढ़िए। सैंधव हिंगुतस्त्रिगुणम अस्माच्च सैंधवात् एरंडतैल त्रिगुणम तस्माच्च एरंडतैलात् त्रिगुण रसोनस्य रसम तदेतत् गुल्मादिघ्नम आर्यावृत्तम। इसका मतलब है कि सेंधा नमक 1 भाग है ना, हिंगू जो है वो 3 गुना, कि हिंगू 1 गुना है। सर हिंगू 1 है, सेंधा नमक 3 हिंगू गुना। 1 भाग, सेंधा उससे 3 गुना ज्यादा, फिर सेंधा का 3 मतलब 3 3 जा 9, उससे भी 3 गुना एरंड तेल और एरंड उससे भी 9 भाग 3 जो हो गुना। गया, 9 से भी 3 गुना लहसुन का रस। जी, ये आर्यवृत्तम ये स्टोरी से बताया है। तो इस तरह से ये जो लेते हैं ये भी देखिए, एरंड तेल है, सेंधा नमक है, हींग है, कितना बढ़िया है, ये लहसुन का रस है। तो ये अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है। डॉक्टर आदित्य सर, आप ये तो बना ही सकते हैं। डॉक्टर आदित्य सर, आप तो ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, सुन पा रहे हैं? आपको ये सब कैसा लग रहा है, ये सारे योग दीपन पाचन के लिए? शायद आदित्य सर तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये 40 नंबर का श्लोक करके रुकेंगे हम। ये पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी 40 नंबर का श्लोक? जी सर नमस्कार। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार जी। इसमें है मातुलुंगादि योग है। मातुलुंगादि योग में मातुलुंग रसो हिंगु दाड़िमम विद सेंधवम सुरामंडेन पातव्यम
बात गुल्म रुजाफम मतलब जो मातुलिंग मतलब हो गया कि जो नींबू है, बिजोरा नींबू का रस हो गया मातुलुंग रसो। हिंगू, हिंगू को उन्होंने घेत में बुनी हुई हींग लिया है। दाड़िम मतलब हुआ खट्टा अनार का रस। विद तथा सेंधा नमक, दोनों नमक इसमें इन्होंने मिला दिए हैं। इन सबको मिलाकर मात्रा अनुसार सुरा मंडेल, सुरा के मंड के साथ पीने से वातज गुण की पीड़ा शांत हो जाती है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। 40 नंबर का जो श्लोक है, एक ही लाइन की टीका है। जी सर जी, इसमें लिखा है इन्होंने मातु लुंग रसादिकम सुरा मंडेन पातव्यम वात गुल्म पीड़ा हरम। तो साफ साफ बात जब हम लोगों ने पढ़ी कि मातुलुंग रस आदि को लेके, जैसे मातुलुंग का रस ले लिया, हिंगू ले लिया, दाड़िम ले लिया और बिड और सेंधव नमक ले लिया, तो उसको उन्होंने क्या किया, सुरा मंडेन जो अनुपान है उसको सुरा मंडेन के साथ पातव्यम अगर हमने उसका ग्रहण किया तो वात गुल्म की पीड़ा को वो हर लेता है। स्पेशली वात गुल्म का इंडिकेशन बताया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत सुपर बताया है। सुरा अगर हम इसको मीन्स की अनुपान थोड़ा सा जो है इस तरह का है कि पेशेंट इसको अवॉइड करेगा, लेकिन बाकी जो ऊपर वाले द्रव्य है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। और इससे पहले वाला भी जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, अभी शुंठी आदि योग पढ़ा था और भी आगे पढ़ेंगे, हिंगवादी योग हम पढ़ चुके हैं, और ये जो हमने पुतिकाती और सेंधवादी चूर्ण पढ़ा था, बहुत अच्छा है। ये 2-3 कॉम्बिनेशन एकदम कॉमन, जैसे आपने कहा कि बना सकते हैं और उतने अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आवाज चला गया। ठीक है, तो ये आप लोग बनाइएगा और दीजिएगा जरूर अपने सारे पेशेंट्स को। अभी कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम, वर्षा मैम, कोई प्रेयर कर दीजिए। अश्विनी मैम, आप कोई प्रेयर करिए ना आप लोग प्लीज। आरती मैम, कौन करेगा प्रेयर? सर मैं किसी पढ़ को देती अगर, हूँ। हाँ सर आप पढ़िए मैम। जय सद्गुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निर्गुण निर्मूलम धरि स्थूलम काटन शूल भव भारी सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जनमन मोहन छव भारी अमरापुर वासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्भकारी अनुभव गंभीरा मत के धीरा अलख फकीरा अवतारी योगी अद्वैता त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी ये शिष्य है तेरो करत निहोरो मुँह पर हो प्रणधारी। जय गुरुदेव। इसका अर्थ भी बताइए ना, आपने क्या बोला सबको? अभी अर्थ संस्कृत के जो लोग हैं वो बताएंगे। कौन बताएगा? अच्छा, आपने मतलब ये क्या पढ़ा, मतलब क्या है ये कुछ तो ये बताइए। गुरु जी की वंदना है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है सर, यथार्थ गीता। अच्छा, उससे। तो यथार्थ गीता में सबसे पहले गुरु की वंदना लिखी हुई है। जी, ठीक है। आप लोग को कैसा लगा आज का जो हमारा मॉर्निंग सेशन है? आप लोग कृपया ग्रुप में लिखिएगा और हमें सुझाव दीजिएगा कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।